22 अप्रैल 2025, ये दिन हम भूलेंगे नहीं। ये जो मासूम जानें गई हैं ये व्यर्थ नहीं जाएंगी, इसका जवाब देंगे और बहुत ही जल्द देंगे। ये जो हादसा हुआ था ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, पूरे डिज़ाइन का एक पार्ट है। और इस पूरे डिज़ाइन को समझने के लिए आज हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल, जो 15 कोर जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन श्रीनगर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वहाँ के कोर कमांडर रहे हैं। इस इशू को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए इनसे बेहतर गेस्ट नहीं मिल सकते थे। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनके साथ हमारे दिल से सहानुभूति है। सर, जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो सर। थैंक्स फॉर द शॉर्ट नोटिस। वेरी रिग्रेट सर, बट आपको पता है सर, टुडे इज़ अ वेरी सैड डे एंड हमारे अंदर कितना गुस्सा है सर, ये आपको पता है, ये हमें पता है सर। बट यस सर, थैंक यू सो मच कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए सर हमारे साथ। बट आज सर ये पहलगाम वाला जो है, इससे आई थिंक द एंटायर नेशन इज़ हिट एंड इट इज़ काइंड ऑफ स्टॉप्ड। और ये सर स्टार्टिंग में देर आर अबाउट 59 लाइव्स दैट हैव बीन लॉस्ट उसी एरिया में सर। आई हैव द डिटेल्स लाइक 1995 में 6 फॉरेन टूरिस्ट वेर एब्डक्टेड। अल फरहान। यस, 1 किल्ड 1 एस्केप, 4 कभी मिले नहीं सर। 2000 में सर 32 पिलग्रिम्स वे अटैक्ड, 2001 में 13 एंड 2017 में सर 8 अगेन, एंड अभी दिस इज हैपेंड। सो हाउ डू यू लुक एट इट सर? आपका ओवरव्यू, आपका इनिशियल असेसमेंट क्या है सर? सबसे पहले कौशल, जो एक ये इमेज है वो एक यंग बच्ची बैठी हुई है, मेरी तो बच्ची है वो, और चूड़ा पहना हुआ है और उसका पति साथ में पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर। ये इमेज अगर सारी ज़िंदगी भर हमारे देश का कोई भी सिटीज़न, नागरिक उसको भूल जाता है तो उससे बड़ा कायर और गद्दार कोई नहीं हो सकता, राइट? ये आपको भी याद रखना चाहिए और ये हमको भी याद रखना चाहिए। ये एक सिंबल है और ये सिंबल वो सिंबल है जो ये बताता है कि आपके पीछे लोग आने वाले हैं, राइट? ये जो चीज़ है, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने कई बार और भी किसी पॉडकास्ट में बोला है। और ख़ास तौर से जो हमारे देश की जनता है, हम लोग, आप सब, आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, हमें छोटी सी सक्सेस मिलती है, हम उसके अंदर बहुत खुश हो जाते हैं और हम अपने पीछे वाले जो बुरे समय को देखा होता है वो हम भूलते जाते हैं और उसको हम बरी करते जाते हैं। तो मुझसे ये सवाल आज भी कहीं पूछा गया था, मैंने कहा था कि ये जो पिक्चर है इसको लाइव रखना, वरना जैसे कश्मीर के अंदर से पंडितों को मार काट के भगा दिया और लोगों के पास में वो रिकॉर्ड नहीं है। आज सोशल मीडिया का टाइम है, डिजिटल मीडिया का टाइम है, आज तो ये रिकॉर्ड है, राइट? इसको भूलना नहीं, राइट? सो दैट इज़ वन पार्ट, आई थिंक आई मस्ट स्टार्ट विद दिस। जो मेरे से बुढ़े आदमी के जहन में जो गुस्सा है आज, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, जाहिर नहीं कर सकता, बट शायद आपको आंख से नज़र आता होगा। एंड आई होप द एंटायर कंट्री बर्न्स फॉर दैट, इन देयर हार्ट इज़ फायर। रही बात इधर सिक्योरिटी सिचुएशन की पहलगाम के इलाके में, देखिए 2-3 चीज़ें आप समझिए, 2-3 केंद्र बिंदु हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो इलाका पहलगाम का है, टेरेन के हिसाब से जंगल, पहाड़, घने जंगल और घने पहाड़, और 2-3 मेजर रेंजेस हैं। आप 5-6 घंटे चले तो सिंथन की तरफ चले जाएंगे और आप डोडा किश्तवाड़ की तरफ चले जाएंगे। एक तरफ को 4-5 घंटे के लिए चले तो आप वारवान में चले जाएंगे। थोड़ा सा और अंदर की तरफ चले तो वो आड़ू का जो इलाका है, कोल्हाई पास, अगर आपने देखा है, मैं तो चला हूँ, सब पैदल चला हूँ इसलिए मुझे सारे नाम याद हैं। उन जंगलों में चले जाएंगे जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन करने का चैलेंज होता है, बिकॉज हर जगह आप हेलीकॉप्टर से नहीं पहुँच सकते, लैंडिंग स्पेसेस नहीं होते हैं, हर जगह पे आपके पास में ड्रोन की जो आज मॉडर्न सुविधा है वो नहीं होती है, और हर जगह पे वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है जहाँ से आपको टच बेस होकर के थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये जो एक जंक्शन है, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग और क्या कहते हैं त्राल का जो पीछे का इलाका है और सोनमर्ग वाला जो इलाका है, ये
जंगल के अंदर टेररिस्ट का काम करने का इलाका बहुत अच्छा इलाका है, और सिक्योरिटी फोर्स के लिए उतना ही मुश्किल है। वहाँ पे आपको काफ़ी फ़ौज की, काफ़ी ट्रेंड सोल्जर्स की ज़रूरत है, जो एक लॉन्ग टर्म पे वहाँ सर्वाइव करके उस ठंडे मौसम के अंदर या बारिश के और मौसम हमेशा ख़राब रहता है, कभी भी अच्छा मौसम नहीं होता उस इलाके के अंदर, आप वहाँ पे सर्वाइव करें और मॉनिटर करें। तो 4-5 टेररिस्ट का ग्रुप खाना वाना लेकर के सर्वाइव करना अच्छा होता है, बट एक लार्ज फोर्स को वहाँ पे सस्टेन करना इज़ नॉट सो ईजी। सो इंटेलिजेंस नहीं है, ऑपरेशन के लिए मुश्किल है। जो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट जो बिंदु है, यहाँ पे क्यों अटैक होता है, सबसे ज़्यादा टूरिज्म यहाँ का है। कोई भी आदमी गुलमर्ग भी चला जाए, कहते हैं यार पहलगाम नहीं गए, पिक्चरें यहाँ बनी हैं, लोकेशंस है, बड़ा शांत है, पानी बहुत साफ़ है, वो जो पहलगाम के साथ में एक वो लिडर नदी चलती है, उसकी जो आवाज़ है, वेरी वेरी सीनिक ब्यूटी इज़ देयर। सो कोई भी यंग कपल या कोई भी आदमी चाहेगा बर्फ़ के मौसम में, चाहे वो जो अगर आप समझ में वो वैली देखिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, जिसके अंदर जो घास है इतनी अच्छी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वो मानने की बात है, मतलब मैं पता नहीं कितनी बार गया हूँ, मैं तो जब कैप्टन था तब से वहाँ से कितनी बार जा चुका हूँ। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस, इट इज़ पैराडाइज फॉर ट्रैकिंग। आप ट्रैक करना चाहते हैं, आप ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए जाना है, कैंपिंग जा सकते हैं, रिजॉर्ट्स के लिए बड़ी अच्छी जगह है। इसलिए अगर आपको टूरिज़्म पे हिट करना है तो वहाँ पे हिट कीजिए, और इसी टूरिज़्म और इसके साथ में अमरनाथ यात्रा का वो स्टार्ट पॉइंट है। सो सारे हिट वहाँ पे इसलिए होते हैं कि अमरनाथ यात्रा के ऊपर कुछ न कुछ उसके ऊपर छाँव पड़े, सम शैडोज बी कास्ट ऑन दैट लोकेशन। सो ड्यूरिंग अमरनाथ यात्रा थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज सिक्योरिटी ग्रिड इज़ टू टाइट, बट अगर वो आगे पीछे हो जाए तो उससे बेहतर क्या है। सो आपको पता है कुछ महीने के अंदर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, और इसके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं। वॉट एल्स टू टेल people? So easy to attack, easy to get out, and messaging is totally complete. That's the reason why it happens there. एंड सर इसी समय पे ये किया गया, तो समय की कोई इसमें खास अहमियत है, बिकॉज यूएस वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हैं, So, समय की- इंडियन प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में हैं। या वो तो आगे कल रात को Yes, तुरंत वापस आ गए। ये तो दो एक टाइमिंग का रीज़न है, मगर आप एक जरा जियो पॉलिटिकल नज़रिए से देखें। कई बार मेरे से लोग कहते हैं कि ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना चाहिए, और मेरा उनको जवाब होता है कि व्हाट इज़ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? टेलीफोन लाइन, पैसे का हवाला का देना, कोई वो बंकर और बैरक और घर के अंदर एक वो कैंट बना करके तो नहीं रह रहा है जहाँ पे आपने गोले मारे और आपने टेररिस्ट को मार दिया। वो 4 हट में रहना है, जहाँ से निकले वहाँ चले गए, गांव के अंदर रह रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आसिफ मुनीर है। उसके साथ में जैसे एक इंडियन आर्मी, यूएस आर्मी, आर्म फोर्सेस की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसका एक हेड होता है, उसी हिसाब से जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं उसका एक हेड है, उसका नेता है। एक टाइम पे ज़ियाउल हक था, आज की तारीख में आसिफ मुनीर है। और ये चार्ज थोड़ा सा मॉडरेट होता है, कोई चीफ, कोई थोड़ा सा हार्ड लाइन होता है, बट जनरली ये चार्ज चलता चला आता है। तो मुशर्रफ भी थे, मुशर्रफ ने कितने प्राउडली अपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि हमने वहाँ पे अपने आदमी भेजे यहाँ पे सब काम करने के लिए, टेररिस्ट का काम करने के लिए। सो जिस जगह का चीफ इज़ नॉट प्राउड ऑफ हिज आर्मी, बट ही इज़ प्राउड ऑफ हिज टेररिस्ट पीपल हु आर सेंडिंग। सो ये हेड ऑफ द हाइड्रा वहाँ पे बैठा हुआ है, और उसकी जो आर्म्स हैं, आईएसआई है, पाक आर्मी के कुछ स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके जो कुछ कोर कमांडर्स हैं, उनकी जो कुछ लीडरशिप है, और उसी के साथ साथ में जो ये पॉलिटिकल वाले बंदे हैं, ये तो उनके साइड शोज हैं, राइट। सो दीज आर ऑल द पीपल हु आर रनिंग द शो, राइट। करेक्ट। सो दिस चैप इज अंडर थ्रेट। पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरती चली जा रही है, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता है। यूएस चाइना के रेलिवेंस के बीच में चाइना को भी इसको नज़र आ गया है कि जो बीआरआई उनके यहाँ से फेल हो गई है, खूब पैसे सिंक किए हैं, वो सब खत्म हो रहा है, राइट। उनके अंदर जो फ्रैक्शन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलिस्ट लीडर उनका इमरान खान है, वो कहाँ पर है? जेल में।
सो एक लार्ज तबका ये कह रहा है यार जो हमारा पॉपुलर लीडर है तुमने उसको जेल में डाला है। एक उधर बलूच की प्रॉब्लम हो रखी है, इधर फाटा में प्रॉब्लम हो रखी है, गिलगित बल्तिस्तान में प्रॉब्लम हो रखी है, सिंध के अंदर खुनमुन चल ही रहा है, राइट। तालिबान whom they thought that they'll be friends after Afghanistan, they are engaging with India, they are engaging with the Western world, they are engaging with everybody else, they are modernizing. It's all right कि उनकी जो तालीम है वो ये नहीं सिखाती कि औरतों को पढ़ाई करने देना है या कुछ और चीज़ें हैं, बट द फैक्ट इज दे आर स्टिल ट्राइंग टू बिकम मॉडर्न, लुक एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में सब कुछ वही चल रहा है कि मदरसों में पढ़ाई हो रही है, टेररिस्ट बनाए जा रहे हैं, उनको सुसाइड बॉम्बिंग सिखाई जा रही है। सो दिस मैन इज इन ट्रबल, देयर एस्टैब्लिशमेंट हैज़ लॉस्ट ऑल कॉज, पीपल आर टॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, सड़क के ऊपर आकर के पाकिस्तान आर्मी के बरखलाफ होते हैं, दे आर शोइंग द फेसेस, गर्ल्स आर टॉकिंग अबाउट इट। आपने वीडियोज़ अगर देखें शॉर्ट क्लिप्स तो लड़कियां बोलती हैं कि पाकिस्तान आर्मी को तो मालूम है कोई भी आकर के मार जाएगा, देयर रेलिवेंस एट स्टेक। अब इस चीज़ से अगर आपको ध्यान हटाना है तो आपने कहाँ पे कुछ करना है? तालिबान में कुछ कर नहीं सकते, बाकी और कोई जगह बचा नहीं है, सिर्फ एक जगह कुछ कर सकते हैं, जैसे उधर से आप बांग्लादेश के थ्रू थोड़ा वेस्ट बंगाल में कर सकते हैं। वो जो उधर से हो रहा है वही बाय द वे बांग्लादेशी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब ठीक है, बट वी ऑल नो फॉर लास्ट 40-50 ईयर्स ISI की नेटवर्क वहाँ चल रही है, जमात के थ्रू और जैश के थ्रू वहाँ पे एक्टिविटी चल रही है, जो आज वेस्ट बंगाल में भी है वो काफ़ी कुछ उनके थ्रू ISI के थ्रू लिंक्ड है। वो जो हाइड्रा का एक हाथ है वो वहाँ पे चला हुआ है। सो जब ये JD वैंस साहब ने डिसाइड किया यहाँ आना है, वो अगला आदमी कहते हैं यार हमारे पास तो आ नहीं रहा, कोई भी नहीं आ रहा। एक एम्बेसडर भेज दिया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, पूरे गल्फ कंट्रीज़ जो है दे आर वांट टू एंगेज, इंडिया 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 चल रहा है वहाँ पर, वहाँ मंदिर बन रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे पैसों की चीज़ें हो रही हैं। कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट UAE और कतर की जनता कर रही है, कुवैत कर रही है, यू अंडरस्टैंड। सो लुक एट द प्रॉब्लम। एक तरफ वो कह रहा है कि हमारा धर्म सबसे ऊपर का धर्म है, और वही धर्म मानने वाले जो OIC के लोग हैं वो आपके साथ में एंगेजमेंट कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और तो और कहीं भी नहीं, वो कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, विच इज़ समथिंग अ रेड लाइन फॉर पाकिस्तान। So what does he do? All these have combined together to instigate this act. What else? Peace. 4 साल पीस हो गया कश्मीर के अंदर, 5 साल हो गया। आपको लगता है कि जिसने पूरी जिंदगी देश ने कश्मीर के नाम पर पैसा बनाया, सब कुछ किया, टेररिस्ट तैयार किए, वो कैसे जाने दे सकता है? हाउ कैन बी हैप्पी, खुश हो सकता है इसके ऊपर? सो दिस वॉज द राइट टाइम टू डू। इट कुड हैव बीन अ कपल ऑफ डेज हियर देयर, बट पॉसिबली मुझे लगता है कि ये समय सबसे अच्छा समय उनके लिए था जब प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में है और वैंस आ रखा है। दोनों को बता दिया भाई कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं है, तुम उनके साथ में ज़्यादा मोहब्बत करोगे मैं और गदर करूँगा। दैट इज़ वॉट आसिफ मुनीर सेंट अ मैसेज टू द वर्ल्ड। बट उससे पाकिस्तान को कितना कोई फ़ायदा तो ज़्यादा होना है नहीं सर? आप बताओ कि पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे का कब देखा? जब आपने मदरसों में एक हार्डलाइन रिलीजियस आइडियोलॉजी के बलबूते पे अपने ही बच्चों को ट्रेन करके, ठीक है, तालिबान के साथ लड़ने के लिए सोवियत रशिया के खिलाफ भेजा, वो तो बाहर से तो नहीं आए थे ना बंदे। आपने अपने बच्चों को, कौन अपने बच्चों को ऐसी तालीम देता है कि तुम हथियार उठाओ और जाके जिहाद के लिए दूसरे देश में मर जाओ? कोई देता है? राइट। फिर जब वो बच्चे वहाँ से आ गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या करना है, और अभी उन्हीं यूथ को आपने ट्रेन करके आपने बोला भाई तुम चलो 90s के अंदर, अर्ली 90s में ज़रा इंडिया में चलो बिकॉज वी कांट हैंडल यू। तो आपने पाकिस्तानी तो भेजे। जब मैंने तो अपने कितने कमांड टेन्योर के अंदर, वो जब उरी से एक लड़के को पकड़ा था, मुझे मालूम है अच्छी तरह कब हो गया, उसने खुद ही बोला कि भाई मेरे को सरेंडर करना है। तो आम तौर पे जब फायर फाइट के टाइम पे तो हम सरेंडर नहीं देखते, बट कई बार उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमारा कोई हाथ नहीं है, तो उस टाइम पे मैंने बोला भाई सरेंडर ले लो उसका लड़के का, ठीक है, देखो कैसे सकता है। उसका एमिशन ख़त्म हो गया, उसको पकड़ लिया, और उसने खुद ही बताया लड़के ने कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करी, कैसे कैसे मिले, कैसे फौजी मिले, वो पूरी उसकी रिकॉर्डिंग है, इट इज़ ऑलरेडी ऑन द मीडिया, उसके खुद के बोलते हुए। अब वो 17, 18, 19 साल के बंदे को क्या पता है? पूरी ज़िंदगी एक लाइन से पढ़ाई करी उसने, और उसके बाद में उसको हथियार दिया, बोला हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की औरतें खतरे में हैं, नमाज खतरे में है, निज़ाम खतरे में है, हमको मस्जिद में पढ़ेंगे। इफ़ यू रिकॉल
जब भी ये इन्फिल्ट्रेशन कराते थे तो ऑर्डर ये होता था, उनको नशे में भेजते थे। यस सर। और जो यहाँ के हैंडलर होते थे उनको बोलते यार 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन करा दो, 48 घंटे के अंदर ऑपरेशन करा दो, नहीं तो उनको जंगलों में रखो। बिकॉज जैसे ही वो शहर के अंदर या गांव में आते थे तो उनको वो 5 टाइम नमाज चल रही है, मुसलमान हर जगह अपने अपना हाँ सब कुछ हंकी डोरी है, बिजनेस चल रहा है, कोई आर्मी कैंप में जा रहा है, कोई अपने बिजनेस के अंदर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो कहते हैं यार हमें तो कुछ और बताया था। जैसे ही एक हफ्ता निकल जाता है, जब तक वो बिल्कुल हार्डकोर ना हो, पैसे पे ना बिका हो टेररिस्ट, तब तक वो सारे टेररिस्ट जो है धीरे धीरे कहते हैं भाई हमको नहीं करना काम, प्लीज टू गेट यूज टू द लाइफ ऑफ कंफर्ट। 1 साल पूरा किया, उसके बाद में भागो यहाँ से एंड देन गो बैक टू पाकिस्तान अगेन। सो जो देश अपने ही लोगों को बर्बाद कर रहा है वो इस तरीके का नफा फायदा नहीं देखता। श्योर। सेकेंड इज दैट दिस इज अ बेट। आज पूरे देश में आक्रोश है, हर एक आदमी चाहता है कि मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाओ एंड डू दैट हार्ड पावर एक्ट। मैं भी फौजी हूं, आप भी फौजी हो, मगर हम सब पढ़े लिखे फौजी हैं, हमें मालूम है कि हार्ड एक्ट का क्या मतलब है। हार्ड एक्ट का मतलब ये है कि ये बेट है, ये आपको खींच रहा है, वो डाल रहा है दाना। तुम शुरू करो यार, एक बार तुमने सीज फायर मतलब ब्रेक कर दिया, फायरिंग शुरू हो गई, तो आर्मी की रेलिवेंस वहाँ ठीक हो जाएगी, वहाँ के लोग एंटी इंडिया हो जाएंगे, थोड़ा सा हिंदू मुसलमान का भी हो जाएगा। ऑल दिस विल हैपन। व्हाई चेक? आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा कि वो चेक किया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। वेरी रेयरली इट इज हैपेंड, एटलीस्ट नॉट सो पब्लिकली। बिल्कुल। दिस टाइम तो दे हैव स्ट्रिप्ड ना, Yes. चेक किया कि तू हिंदू है या मुसलमान है, फिर मारा उसको। तो उनको मालूम था कि सब हिंदू हैं, मुसलमान कोई नहीं है, राइट? आई वांटेड टू आस्क सर, मैं ये पूछना चाहता था, ये अलग तरह का मैसेजिंग है सर, दे आर सेंडिंग अ मैसेज अक्रॉस। You listen to the messages. There's an ethnic cleansing which is happening in Bangladesh. यस सर। इसी तरह का कुछ चीज मुर्शिदाबाद में चल रहा है, राइट? सो दे लिंक इट विद ऑल दिस। सो नाउ इट इज अनदर वे टू से excite, partition, divide on religious lines, right? And force the government of the day कि तुम कुछ न कुछ हार्ड लाइन दो इसको सिखाने के लिए। बिल्कुल सर, बिकॉज कल से अगर आपने भी देखा होगा सर, हमने देखा कि सारी सोशल मीडिया पे वो जो शायद करवाना चाहते हैं या फीलर देना चाहते हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। द टेरर हैज़ नो रिलीजन, तो लोग वाग उससे कनेक्ट भी कर रहे हैं, उसको अपोज भी कर रहे हैं। नहीं देखो यार, आज की तारीख में ये तो मैं भी बड़ा सो कॉल्ड आई थिंक आई एम मैच्योर, राइट? बट टुडे आई कैन से विद इमेंस अथॉरिटी दैट टेरर एज ऑन डेट इन द वर्ल्ड हैज़ अ रिलीजन। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, ये काफ़ी पढ़े लिखे उलेमा और जो स्पेशली हम तो मानते हैं ना कि गल्फ़ के लोग बड़े समझदार हैं, वो खुद बोल रहे हैं, पब्लिक सोशल मीडिया के अंदर मैसेज दे रहे हैं यूरोपियन यूनियंस को और सबको कि भाई यू नो everybody is accepting that today no other religion are the Christians terrorists? Are any other religion people who are carrying the terror? Unfortunately, in last 3 to 4 decades, anybody who's done a suicide bombing, picked up a weapon, gone against killing unarmed civilians, right, are only of a particular religion. कंप्लीटली एग्रीड, और मैं आपके साथ हूँ इसमें और बिल्कुल मानता हूँ। बट हम एक और चीज़ सोच रहे थे सर, आपके जस्ट आने से पहले से हम ये सोच रहे थे कि ये ऐसा भी तो है कि वो चाहते हैं कि हम सारे रिस्पॉन्ड करें। कैसे शायद रिस्पॉन्ड सर करें? वो रिस्पॉन्ड यही करें। मैसेज वो देना चाह रहे हैं कि बिकॉज आज की डेट में सर अगर देखा जाए, जैसे आपने बताया कि इंडिया में वो शांति है, काफ़ी साल से वो चल रहा है, कश्मीर में भी वो शांति बनी हुई थी, तो कोई ना कोई एक जरिया तो चाहिए ही कि एवरीबडी, इफ आई मे सर, एवरीबडी बिकम्स एंटी पर्टिकुलर रिलीजन, और फिर तो यही मैंने बोला दंगे ना। फसाद, बिल्कुल मैंने बोला। हाँ। तो 2 चीज़ें हैं, आप या तो पाकिस्तान के साथ में एक हार्ड स्टैंड लो और इंटरनली आप एक रिलीजन बेस के ऊपर डिवाइड हो जाओ। ठीक है, सो जब लोग बोल रहे हैं कि रिलीजन हैज़ गॉट टेरर इज इक्वल टू रिलीजन, they are expressing the numbers which are involved in the terrorist activity. बट जो भी है, हर एक भारतीय ये समझता है कि सारे मुसलमान गलत नहीं है। ठीक है, इस टेरर एक्ट के इस केस के अंदर सिर्फ
सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया, उसमें से एक लोकल मुस्लिम था, वो कैसे फंस गया पता नहीं, बट बॉटम लाइन रिमेन्स दैट ऑल एक्ट्स आर बीइंग परपिचुएटेड ऑल्सो ऑन। सो जब वो जेनोसाइड हुआ, जब कश्मीरियों का पंडितों ने निकाला, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ पंडितों को मारा, जो भी पढ़े लिखे थे, जो आदमी सही काम करना चाहता है, वो पुलिस का हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, जैसे ही उसने एक सेंटर का अप्रोच लिया कि नहीं यार ये हिंदू परिवार है, उसकी औरत को मत उठाओ, ठक, यू आर आउट। सो यू नो दिस जो टेरर होता है ना, आफ्टर ऑल पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो हिंदियों के खिलाफ तो है ही है, बट वहाँ पर भी जो पाकिस्तानी रैशनल थिंकर्स हैं, टॉकर्स हैं, हु आर बैलेंस्ड पीपल, हु आर नॉर्मल पीपल, हु इज मर्डरिंग देम, उनका भी तो रिलीजन इस्लाम है ना। सो मार तो वही रहे। सो इवन इन आर इवन लेट्स से इफ यू टॉक सर कश्मीर के अंदर ऐसा है, तो कितने लाखों लोग हैं, लाखों लोगों के अंदर 0.001%, बट दैट नंबर व्हेन यू टेक आउट दैट नंबर इट बिकम्स 1000, 1500, 500, and that is a number which is troubling, right? Sure. So therefore we need to, when you say that today the terror has got a religion, it is unfortunately the data is showing this, but does it mean that everybody who's following that religion is a terrorist? No. Or he believes in this thing is also incorrect. There are enough people, enough nahi, I'll say 99% people are much more simple, they are fearful, and I'm sure यही नहीं, पूरे देश के ही अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो भी एक अच्छा मुसलमान है, जब वो शीशे में देखता हुआ तो वो समझता हुआ कि ये क्या किया, क्या गलत किया। बिल्कुल। सो ही इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो नहीं चाहता कि उसकी बहू बेटी के साथ में हो, और वो ये भी जानता है कि जो टेरर है वो ये नहीं देखता कि वो बहू बेटी किसकी है किसकी नहीं है। एक समय आता है ना, आफ्टर ऑल भाई पाकिस्तान में तो हिंदू रह गए कम, ठीक है, आप उठा के लड़कियों से शादी कर रहे हो, उनको कन्वर्ट कर रहे हो, बट इवेंचुअली वही टेररिस्ट उनके साथ भी, जो उनके जो ये काम गलत करने वाले हैं, उनके भी सेम रिलीजन के लोग साथ में कर रहे हैं। एंड हाउ फार विल यू गो? सर एक बार वापस ये अभी टैक्टिकल वाले एरिया पे आते हैं सर। जो ये जगह है पहलगाम में, पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे, बट आपको लगता है कि हम कहीं मिस कर गए हैं कुछ? बिकॉज वहाँ पे 10 मिनट्स तक वो फाइट चली, नॉट एग्जैक्टली फाइट, वो चुन के मार रहे थे, और 10 मिनट तक आई कैन अंडरस्टैंड 20 minutes, right? The first response came in 20 minutes. यस। मैं तो वो कह रहा था कि जो गोलियों की आवाज़ जो लोगों ने बताया कि 10 मिनट तक वो मार रहे थे, तो वहाँ तक, एंड ऑफ कोर्स 20 मिनट्स लगे। 20 मिनट्स दो मैं सोचूं कि शॉर्ट टाइम है, बट उस एरिया में सर कोई डर ही नहीं किसी का ओपनली हथियार लेकर के। उन्होंने पहले अप्रैल फर्स्ट वीक में शायद आकर के रेकी भी किया है उस एरिया का, और वापस जा कर के शायद अप्रैल से फर्स्ट को जब इन्होंने रेकी किया है, आसपास ही कहीं होंगे सर, लुकिंग फॉर अपॉर्चुन मोमेंट कि कब इनको स्ट्राइक करना चाहिए या कब उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। तब से हमने सब ने सर काउंटर इंसर्जेंसी किया है सर, तो वी अंडरस्टैंड कि कैसे होता है, बट इसमें आई थिंक जो लोकल्स हैं वहाँ का, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती सर कि किसी प्रकार से somebody should have come up with the intelligence। तो इंटेलिजेंस अभी तो आई ना, यस रेकी हुई सर, ठीक है, वो बट intelligence होने से के आपके बाद पास- सर नहीं होने के बाद नहीं, वो तो पहले से पता होता है ना कि रेकी चल रही है और ये सब चीज़ें हैं। आई थिंक सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा, 2-3 आई इफ़ यू वांट टू कीप इट एट द टैक्टिकल लेवल, लेट मी बी वेरी क्लियर कि हर चप्पे पे फौज नहीं हो सकती। आपने मेरे कमेंट्स भी सुने होंगे इस चीज़ के बारे में। इवेंचुअली जो फौज के आँख और कान होते हैं वो लोकल ही होते हैं, राइट? जब आप ये समझना शुरू करते हो कि पीसफुल हो गया है, शांति हो गई है, और आप वो कनेक्शन को गैप करने लगते हो, तो ये खबर आनी मुश्किल हो जाती है। सो आई विल नॉट से कि ये फौज का ही काम था। द सिक्योरिटी एजेंसी समवेयर लॉस्ट द प्लॉट, और सब इस रेटरिक के अंदर, इस बिलीफ के अंदर कि सब कुछ शांति हो गई है, शांति हो गई है, अब तो सब ठीक ठाक है, एक थोड़ा सा आपका यू ओपन योर सेल्फ फॉर, एंड दिस आई गिव एग्जाम्पल एवरीवेयर। हमारा इंडियन माइंडसेट है ना, हॉकी में खेल रहे हैं और जैसे ही पहले 2 गोल हो गए सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, उसके बाद में जर्मनी और दूसरे वाले आते हैं, जापान वाले, और 4-5 ठोक के चले जाते हैं, फिर आपका बराज पूरा ठप हो जाता है।
जब तक गेम ना ख़त्म हो तब तक आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो व्यू चक्र है, वो चलता रहना चाहिए। और कश्मीर 1 साल, 2 साल, 4 साल का गेम नहीं है। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और इसके ऊपर जो एक सिक्योरिटी कवच है इंटेलिजेंस का और फोर्स का, वहाँ पे अगर कम से कम 30-35 साल लगातार ना रहा, कम से कम एक, चलो 30 भी नहीं करना, कम से कम 15 साल, एक जो जनरेशन है उसका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। आज की तारीख में एक जनरेशन का माइंडसेट काफ़ी चेंज हो गया है। ही ऑल्सो वांट्स टू पार्टिसिपेट जो हमारे देश की प्रोग्रेस है उसके साथ। बट क्या सबका हुआ है? ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो शांत हैं, देख रहे हैं और मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और वो लोग जो हैं उनको शह देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और वो आप कैसे सोचते हो, 30 साल से जिस आदमी ने अपने बचपन से ये सोचा है धर्म के नाम पर, या क्या कहते हैं हम कश्मीरी अलग हैं सेपरेटिज्म के नाम पर, या वो पेड है ड्रग के इन्फ्लुएंस में, क्या चीज़ है वो, कैसे आप चाहते हो कि 3 या 4 साल के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा और चला जाएगा? आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ हर चप्पे पे नहीं हो सकती, मगर सिटीजन हर चप्पे पर है। ठीक है, जब तक आप उसको एंगेज नहीं करेंगे, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे, उसको ये नहीं समझेंगे कि ये जो चीज़ होगी उसके नुकसान के लिए, उसको पता है बट हर आदमी को नहीं पता है ना। जो एक कॉमन खच्चर वाला है उसको तो पता है कि मेरे तो पेट पे लात पड़ गई। हाँ बिल्कुल सर, राइट। मगर जिसके पास में 2 लाख 4 लाख दे दिया है खबर देने के लिए, उसके तो पेट पे लात नहीं पड़ रही ना, उसका तो मामला सेट है। सो समवेयर वी लॉस्ट दिस प्लॉट इन द फेथ, इन द बिलीफ कि सब कुछ शांति हो चुकी है। और ये आपको गलती हम हमेशा करते आए हैं और मुझे यकीन है कि हम अभी भी नहीं सीखेंगे और हम फिर से दोबारा से गलती करेंगे। ठीक है, एक बालाकोट टाइप स्ट्राइक हो जाएगा, पुलवामा के बाद में जो हुआ वो हो जाएगा, बट अगेन स्लोली, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, उसके बाद में काम चलने लगेगा। आई होप दैट पीपल लाइक मी एंड यू हु आर इन द सिस्टम, दे रियलाइज इट। आपने सुना होगा ना बात, आरआर को कम कर दो, आरआर को डिसबैंड कर दो, उसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा करो वहाँ पे सीआरपीएफ को लगा दो, वो देख लेंगे जंगल को। बिकॉज उन्होंने एलडब्ल्यूई में बड़ा अच्छा काम किया है। एलडब्ल्यूई, जम्मू कश्मीर, पहाड़ी, जंगल, एक अलग हिसाब किताब। हम एज कम करने की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, वाई डू यू कीप आरआर यंग? बिकॉज वो जंगल में चढ़ना है, वहाँ रहना है, राइट। वाई डू यू कीप आर्मी यंग? बिकॉज आपको पहाड़ में चढ़ना है, उठा के चलना है और ऑपरेशन करने हैं, राइट। और एलडब्ल्यूई में सोशल मीडिया नहीं था देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो आप किसी के साथ में कुछ कह नहीं सकते। यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड ऑपरेशनल फिलॉसफी ऑफ डीलिंग विद पीपल एंड ऑपरेटिंग इन जंगल। सो समवेयर आपको पता ही है कि जम्मू के इलाके में उठाए फौज और दाएं बाएं भेज दी, आपने भेजी, आरआर के ग्रिड तो नहीं हटा सकते ना। हाउ कैन यू रिमूव एन आरआर ग्रिड? आरआर ग्रिड का एक बड़ा, आप आई होप आपको पता होगा कि जैसे ही किसी गांव के सामने से हम आरआर को निकालने की बात करते थे, वो गांव वाले जो बुजुर्ग थे, हम शायद सर निकालो मत, उनका लाइन ये होता था कि सर इनके रहने से जो ये बाकी टेररिस्ट और जो टेररिस्ट को रिक्रूट करने वाले बच्चे लोग हैं उनका आना कम हो जाता है, वो दूर रहता है सर, वो दूर रहता है। तो उनके गांव के आसपास जहाँ पे भी वो आरआर का कैंप लग गया, 3-4 साल के बाद में धीरे धीरे उधर जो टेररिस्ट की एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। हाँ ठीक है, मौसम ख़राब हुआ, कोई एडम सपोर्ट है, कोई और चीज़ें हैं, स्कूल में चलने लगते हैं लोग, बच्चे अलग बिहेव करते रहते हैं। तो जब वो आरआर का कैंप होता है, इट इज़ नॉट ओनली सिक्योरिटी इज़ नॉट ओनली हथियार, सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो प्रेजेंस, एजुकेशन, राइट गाइडेंस। वो जब बच्चा फौज को देखता है और कहता है ये फौज हमारी है, तो वो आपकी हो जाती है ही नहीं वहाँ पे कोई। अब वहाँ जब टेररिस्ट हो जाएगा तो जो लड़का है 18-19 साल का बच्चा है, वो तो ग्लैमर पे देखता है ना, वो लड़की देखती है ग्लैमर के ऊपर, राइट, कि ओह देखो गन लेके चल रहा है, और यू नो वो रह रहा है ठाट से, स्वैग, राइट। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। बट आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर सक्सेस हो गई है, निकालो मैन पावर, कहीं और लगा लो। So these are some, I think maybe we have gone somewhere wrong in our decisions, preempting peace because the area was peaceful. सर हमने पूरा इंतजार नहीं किया। पूरा इंसान नहीं, हम we have to, it's a long fight. जो आइडियोलॉजी होती है एक, वो वायरस की तरह होती है,
जब आप कोई दवाई खा लेते हो एंटीवायरस, तो वो एक कहीं किनारे चली जाती है, वो वेट करती है कि आपकी बॉडी कब वीक हो जाए, और जब वीक होती है तो वो वापस आके स्ट्राइक करता है डबल तरीके से, एंड वायरस म्यूटेट भी करता है। सर पिछले कुछ समय से पहले वैली में काफ़ी ऑपरेशंस होते थे, अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से राजौरी, अखनूर, पुंछ वाला जो सेक्टर है वो भी काफ़ी एक्टिव हो गया। अचानक से कुछ चेंजेस हुए, तो ये वाले जो चेंजेस हुए सर कि 16 कोर वाला इलाका अचानक से ऑपरेशनल हो गया, और फिर ये पहलगाम में अटैक होना, तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं या बिल्कुल सेपरेट अलग कोई ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं? ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। 2019 या काफ़ी समय से कश्मीर के अंदर एक अच्छा सिक्योरिटी कवर रहा, राइट। लोगों ने जम्मू के रीजन को, साउथ ऑफ पीर पंजाल को लोगों ने समझा कि अभी बहुत पीसफुल है, कोई अटैक नहीं हो रहा है। मगर जो मैं ना टेररिज्म को मैं दो हिस्से में बांटता हूँ। एक टेरर होता है, एक इज़म होता है, राइट। टेरर वो है जो बंदा हथियार लेके चलता है, और इज़म होता है जो आपके दिमाग के साथ खेलता है। पीर पंजाल के जो शैडोज़ में गांव हैं और कुछ शहर हैं, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, इस पूरे इलाके के अंदर, वहाँ पे धीरे धीरे पिछले 30 साल के अंदर बहुत साउथ कश्मीर के खास तौर से लोग वहाँ पे शिफ्ट होके, माइग्रेट होके सेटल हो गए, राइट। जो इधर साउथ ऑफ पीर पंजाल की जो आइडियोलॉजी थी सेपरेटिज्म वगैरह की नहीं थी उतनी, वाइल वहाँ पे एक टाइम पे टेररिस्ट बहुत थे जो वहाँ चलते थे, बट कोई 5-6 साल 10 साल बिल्कुल कुछ नहीं था। एवरीथिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड साउथ कश्मीर, उससे पहले नॉर्थ, एंड देन बैक टू साउथ, दैट वाज अ फ्लिप फ्लॉप, राइट। अब ये जो 5-6 साल के अंदर धीरे धीरे शेपिंग ऑफ माइंड शुरू हुआ, और हमारा जो अगेन इन नेटवर्क खुलने लगा, एंड देन दिस वी टुक आउट द टू यूनिफॉर्म फोर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस फ्रॉम देयर, एंड वी मूव्ड आउट एल्सवेयर, हमने एरिया वेकेट कर दिया। तो इज़म और टेरर फिर मिलकर वहाँ पर टेररिज्म का मामला हो गया। सो दैट नेटवर्क केम बैक टू अलाउ, एनेबल एंड फंक्शन। उनको वही स्पेस मिल गया। राइट। सो लॉट ऑफ पीपल से ना कि 2 डिस्ट्रिक्ट में आसपा हटा लो, उनको लगता है कि ये जो एक कैटल पाउंड है उसके अंदर वहाँ पे पकड़ो और उधर काम हो जाएगा, उधर बाउंड्री है, वहाँ पे सब सही रहेगा, और उस कैटल पाउंड के बाहर जो है जानवर नहीं जा पाएगा। बट देयर इज नो फेंस, राइट। द टेररिस्ट विल फ्लो वेयर द सिक्योरिटी ग्रिड इज लेसर। आप जहाँ बोल देंगे कि यहाँ पे सब ठीक ठाक है, बारामूला, कई आपने सुना होगा ना स्टेटमेंट दैट बारामूला इज टेररिस्ट फ्री, बडगाम इज टेररिस्ट फ्री। नो, इट इज टेरर एक्ट फ्री। हाउ कैन यू स्टॉप अ टेररिस्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? गाड़ी में जाएगा, कुछ करेगा, काम करके चला जाएगा। ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेरर फ्री, टेरर एक्ट फ्री एंड टेररिस्ट फ्री। सो that ism has worked, and the network has now come back alive, right? For too long this infiltration used to take place from the Kashmir region, right, which became tougher because of changes in deployment and all. So therefore they have to focus towards south of Kashmir, south of Pir Panjal, and धीरे धीरे IB सेक्टर की तरफ हो गया। तो क्या होता है जब आप IB से आते हैं, या तो आप बस के रास्ते चलिए, ट्रक के रास्ते, गाड़ियों में, और आप जब पैदल चल के आएंगे तो यू रिक्वायर नेटवर्क्स इन अराउंड। और जब वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की स्पेस कम हो गई तो आपका आना जाना आसान हो गया, और फिर कई बार कांटेक्ट हो गए जब हरकत हो गई। तो जब कांटेक्ट हो गए तो दीज आर द कॉन्टैक्ट्स टॉकिंग ऑफ। द सेकेंड इज दैट अगेन आपने जैसे एग्जाम्पल दिया ना कितने हुए, 2017 में अटैक हुआ। आप जस्ट गो बैक टू रिकॉर्ड्स, हर 6 महीने 3 महीने के बाद में एक टेरर एक्ट होता जा रहा है। यस, दिस इज टू टेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वी आर देयर, वी विल कीप ऑन डूइंग, हम हैं। उनका काम क्या है? और यू, मी एंड यू बोथ हैव ऑपरेटेड इन दिस थिंग, इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। अपर हैंड हमेशा टेररिस्ट का होगा अनटिल आपको क्रेडिबल इंट हो, और फिर आप ऑपरेशन में जा रहे हैं। उसने तो अपने केव से निकलना है, घर से निकलना है, हथियार उठाना है, एक्शन करना है, और जब तक आप रिस्पॉन्ड करें तो उसने एक सिविलियन बन करके, कपड़े वपड़े पहन करके आपके साथ में ही आपके सर्च के अंदर शामिल हो जाएगा, राइट। अनटिल दिस इज वेरी हार्ड कोर एंड ही डजंट वांट टू कम इनटू दिस थिंग, या वो एक्सपोज रखो, राइट। द टेरेन ऑफ जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, एंड यू नो, is much more harder than
हमारा भी कश्मीर वाला इलाका भी बहुत हार्ड है, बट कश्मीर में क्या है, फुट वो हैं, एलसी के ऊपर सोल्जर्स हैं, पीछे गन एरियाज हैं, देर आर नेटवर्क्स, यू कैन रिएक्ट वेरी फास्ट, बट नॉट इन द केस ऑफ डोडा किश्तवाड़, जहाँ से आपकी एक ग्रिड हट गई। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मैं लोग मेरे से पूछते हैं कि आरआर को आप क्यों लाइक करते हैं। आरआर के अंदर सिस्टम ये है कि आज 1/3 चैप्स आर टर्निंग ओवर, सो दे कम, दे गेट फेमिलियर। भाई किस पहाड़ में कौन से रास्ते से चढ़ना है, उसके जाने के 50 रास्ते होते हैं, मगर आप एक ही रास्ते पे जाओगे तो एक ही बार जा सकते हो एज ए इन्फेंट्री बटालियन। बट आरआर वाला बंदा जो है, कभी इधर से गया है तो दूसरे आदमी ने इधर से देखा हुआ है, तीसरे, देयर इज अ institutional knowledge. So when you remove Rashtriya Rifle from a CICT operation environment, so CRPF has adopted the same thing. आज की तारीख में CRPF ने हेडक्वार्टर रख दिया, बंदे रोटेट कर रहे हैं, राइट। अनफॉर्चुनेटली वी थॉट दैट इसको निकालने के बाद में इन्फेंट्री बटालियन लगाने के बाद में काम हो जाएगा। मैं तो इन्फेंट्री बटालियन का हूँ ना, बट येट आई विल ट्रस्ट आरआर इन अ CICT ऑपरेशन फार मोर capable to operate. And that is why these number of incidences south of Pir Panjal, terrain, void, and a certain degree of neglect, कि आपके पास में इंटेलिजेंस हो, वहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है आप उससे बचाएं लोगों को, ये सब चीज़ें कंबाइन करके हैज एंश्योर्ड एक्शंस हैव टेकन प्लेस। सर, लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से पहले जो सिविलियंस को टारगेट करना बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था सर वैली के अंदर, उसके बाद से दे अटैक दैट बस, और फिर अभी तो टारगेटेड बिल्कुल जा करके सिविलियंस को, विच मेक्स इट लिटिल मोर डर्टी। और आई डोंट नो, ये मिलिटेंट्स के लिए भी आई डोंट नो हाउ सस्टेनिंग इट इज। दे वो जो अभी ये जो टेररिस्ट आ रहे हैं ना, हाँ, वो सस्टेनिंग के लिए नहीं आ रहे, वो एक फियर के लिए आ रहे हैं, साइकोसिस। सो देखो दो चीज़ें हैं कश्मीर के अंदर खास तौर से, जब तक आप बाहर वाले को मारोगे तो कश्मीरी ठीक है यार, चलो हमारे को तो नहीं मारा, बाहर के मारा, राइट। होता था ना कि लेबर को मार दिया, बट उनको भी ये पता है कब मारते हैं लेबर को, जब एप्पल सीजन ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले नहीं मारेंगे, क्योंकि उससे पहले मारेंगे तो लेबर नहीं आएगा। जाने लगे तो 2 बिहारी, एक झारखंड वाले को या किसी बंदे को उठा के आपने ठोक दिया, थोड़ा बहुत फुन होगा, सब बंद हो जाएगा उसके बाद में, राइट। तो कश्मीरी को भी बुरा लगेगा, बट वो थोड़े टाइम के लिए बुला गए, देश को पता नहीं चलेगा। So this targeted killing is also to keep some degree of fear always there, to say कि हम हैं यहाँ पे, हम जिंदा हैं, हम चले नहीं गए, तुम लोग थोड़ा सा रास्ता बिहेव करते रहो। It's for everybody, for the government, but also for the people of Jammu and Kashmir. आदत नहीं पड़नी चाहिए पीस की। ये जो टारगेटेड हिंदू सेलेक्टिव टारगेटेड अभी हुई है इस बार, ये एक अलग मैसेज है। ये मैसेज ये है कि आप 5 साल से आपने बड़ा तिरंगा उठाना शुरू किया है, आप अभी देश के साथ मिलना चाहते हो, अब वो ट्रेन आ गई है, चिनाब का ब्रिज बन गया है, टनल खुल गई है, अब सब कुछ नॉर्मल होने लगा है, लोग कोई सिनेमा चलने लगे हैं, सब कुछ, नो एवरीबडी इज़ नाउ देयर, पैसा आ रहा है, सब इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक झटके में आपने वो किल कर दिया, ठीक है। अब इस साल जो टूरिस्ट का नंबर है आधा हो जाएगा, आएगा, आधा हो जाएगा। जैसे ही वो आधा हो गया, इकोनॉमी पे इफेक्ट करना, इकोनॉमी इफेक्ट पड़ा तो जो वहाँ पे लोकल आदमी है उसको नौकरी नहीं मिली तो फिर किस रास्ते जाएगा, अगेन ही इज ये तो एक, ये मैं मानता हूँ ये छोटा एम है, बड़ा एम वही है, डिवाइड द कंट्री ऑन लाइन्स ऑफ रिलीजन, गेट दैट एंग्स्ट of everybody against maybe community and all. So these are also a bigger aim. सर पहले जब आर्टिकल 370 हटा तो मैसेज दिया गया कि बिल्कुल शांति हो गई है, फिर पिछले साल इलेक्शंस हुए और अब ये इंसिडेंट हुआ, तो उससे कुछ अंतर पड़ा सर कि इलेक्शंस की वजह से वहाँ पे माहौल में कुछ चेंज आया? ओके, इट्स अ टफ क्वेश्चन, बट मैं फिर से एक लाइन दोबारा से दोहराना चाहूँगा, शांति है, शांत नहीं है, इट्स पीसफुल बट पीस इज नॉट देयर, राइट। दोनों में एक फ़र्क हो जाता है। 370 के बाद में देयर इज़ अ इमेंस अमाउंट ऑफ डायनेमिज्म होता है ना, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, यू आर ऑल विजिलेंट, वो विजिलेंट थोड़ा सा धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से आपको इलेक्शन, एक्चुअली ग्राउंड लेवल के ऊपर लोग नहीं चाहते थे इलेक्शन,
लोग नहीं चाहते थे। या लोग तो दे आर प्रीटी हैप्पी बिकॉज ये जो ट्रबल क्रिएटर थे सारे बाहर थे। ये जो पॉलिटिशियंस जो आग उगलते हैं और आग उगलवाना चाहते हैं, कौन आदमी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, नौकरी चले, डेली जो रूटीन है वो चलता रहे, हर एक आदमी चाहता है, राइट। सो अनफॉर्चुनेटली हुक्म आ गया सुप्रीम कोर्ट जी लगा, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड नेशनल सिक्योरिटी, राइट। सो उन्होंने पास कर दिया, इलेक्शंस हो गए। नाउ इलेक्शंस ऑल्सो ओपन टू थिंग्स। एक जो लार्ज नेशनलिस्ट वॉइसेस थी ना, वो थोड़ा सा डर के मारे चुप हो गई। हमने वो जो नेशनलिस्ट वॉइसेस है उसको सपोर्ट नहीं करते ना हम लोग जल्दी। हम बोलते होता है यार ठीक है अपने साथ है, हम तो उसी को सपोर्ट करते हैं जो हमारे से खिलाफ होता है, ठीक है। दैट इज़ आवर मेंटालिटी। जो मुझसे नाराज़ है हम उसको बनाने में लगे रहेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपके दोस्त आपसे दूर हो जाते हैं। सो दे स्टार्टेड गेटिंग आउट। Similarly, if you read the tweets and the messages of some political leaders who border on the soft separatism, they started coming up. फिर कई हमारे ऐसे भी MP MLA हैं जो बिल्कुल ब्लंट होकर के एक रिलीजन के बारे में बात करते रहेंगे। उसमें से कईयों ने डाला है, ठीक है, ट्वीट भी करा है। तो एक ने तो ये ट्वीट करा है, ऐसा ट्वीट करा है वो लगता ही नहीं, कहता है कश्मीर में तो कई साल से ऐसा हो रहा है, हम तो भुगत रहे हैं और हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का हुआ। एक जगह भी टेररिस्ट एक्ट का नाम नहीं लिया, टेरर का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये बताया कि यार हम तो झेल रहे हैं, चलो ये हो गया है। लैंग्वेज, जो आर्टिकुलेशन ऑफ लैंग्वेज है ना, वो बहुत चीज़ें बताता है और ये लोग बड़े मज़े होते हैं उसको मैसेज को सेंड करने में, right, so that they can defend the message to their own population accordingly. So this has also given certain degree of space, too early in space, for some elements to start operating accordingly. Yes, sir. Yeah. सर दिस इंसिडेंट, आप इसको इज़राइल पे जो अटैक हुआ था सर गाजा स्ट्रिप पे बाय हमास, उसके साथ रिलेट कर सकते हैं? इज इट लाइक आवर गाजा मोमेंट? I can say it is a Gaza moment to an extent. But let me just go back a little bit, थोड़ा सा पीछे की तरफ। आप थोड़ा सा अगर आप स्टडी करेंगे ना ट्रेंड लाइन, जो चीज़ ये गल्फ वाले इलाके में होती है ना, वेस्ट एशिया में होती है, जैसे इंतफादा हुई, पथराव शुरू हुए, 2 साल के बाद में हमारे यहाँ हो गया, ठीक है। कोई टेरर ऐड करने का तरीका होता है, वो 2-3 साल के बाद में हमारे यहाँ आता है। किसी स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, 2-3 साल के बाद में हमारे यहाँ आता है। जो ये पाकिस्तानी है ना, वो बड़ी जल्दी से चीज़ें सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, हर बार स्ट्रैटेजी चेंज होती है, राइट। ये भी एक मुझे लगता है कि एक सीखी हुई चीज़ है। जब आप सेम है, वहाँ पे लोग गाना गा रहे थे, खुश थे, माहौल था, और सडनली, बट वो एक लार्ज स्केल पे था, बिकॉज यू नो गाज़ा और उनकी बाउंड्री वहाँ थी, दे हैड प्लान्ड, उनकी पूरी पॉपुलेशन इस तरह की बिहेव करती है, तो एक काफ़ी नफरी आई, उनका पूरा पॉपुलेशन का सपोर्ट था ना। वो तो टेररिस्ट तो लेस से एक्स नंबर आए, मगर पीछे जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे वो भी काफ़ी थे। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे तो हमारा देश है, सिक्योरिटी सिस्टम है, काफ़ी कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश हैं। ये करना उस तरह के स्केल पे करना नामुमकिन था। यू इमेजिन उन्होंने उसको लोगों को उठाया, होस्टेजेस को उठा करके ले गए, तो टू रिप्लिकेट द सेम थिंग हियर इज नॉट पॉसिबल, बट टू सम एक्सटेंट टू डू इट वॉज श्योरली पॉसिबल। सो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं? टूरिस्ट थे, एन्जॉइंग, हैप्पी, सेम। यहाँ पर भी आए, फायरिंग करी, डिसअपियर्ड। कुछ लोगों को छोड़ा ये बताने के लिए कि टेरर का मैसेज छोड़ने के लिए, वो भी यहाँ पर। इसमें भी बॉडी कैम है, और ये बॉडी कैम से कुछ समय के बाद में धीरे धीरे करके आपको रीलें बाहर निकलेंगी, जिसमें ये चिल्लाने की आवाज़ होगी, एक हॉरिफिक आवाज़ होगी। उसके अंदर तो एवरीथिंग वाज लाइव कैप्चर्ड विच दे रिलीज्ड। आप ये जो एक फोटोग्राफ है ना, जिसके अंदर वो लड़की बेची, दैट यंग वुमन चूड़े के साथ में अपने पति के साथ बैठी हुई है। नाउ यू कंपेयर दैट मोमेंट इन विच पिकअप ट्रक के पीछे उस लड़की को लेके जा रहे थे, ठीक है, और सभी लोग उस लड़की को हाथ लगा रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे। तुम बताओ कि क्या हमारे देश के अंदर या कहीं किसी एक इज्जतदार देश के अंदर कोई लड़की आधी नंगी हो तो आप क्या करेंगे?
कपड़ा देंगे सर, उसको कवर करेंगे। वो वहशीपन कि मैंने तुमको इसलिए नहीं मार रहा हूँ, तुम जाओ मोदी को बताना, वहशीपन होता है वो, ठीक है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एंगर, इट इज़ पार्ट ऑफ अ वहशीपन विच इज़ अ प्लान्ड वहशीपन। सो यू किलिंग 10 साल का बच्चा, उसकी वाइफ, उसके सामने आपने एक बंदे को, एक आदमी को मारा है, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि मैं तुमको इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम ये मैसेज ऑफ टेरर स्प्रेड करो। बहुत सोच के चलते हैं लोग। दिस अ रेप्लिकेशन, नियर रेप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। येस, देवर 180 170, इन दिस द नंबर्स आर अबाउट 30, ठीक है। सो नंबर्स येस, बट लुक एट द प्लेसेस, कंटेक्स्ट, एवरीथिंग इज क्वाइट। ऑल्सो गाजा का जो एक सिचुएशन था, दे हैड लॉस्ट द प्लॉट, सो साउदीज, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू एंगेज विद इजराइल, उनके साथ में जो ट्रीटी साइन हो रही थी, प्रोग्रेस वाज बीइंग डन, राइट। द गाजा स्टोरी वाज लूजिंग होप, so it was again a brutal way to get Gaza into geopolitical central this thing. अब इसके बाद जो भी हमारी गवर्नमेंट करेगी, एक नैरेटिव बिल्कुल तैयार होगा, उसको उन्होंने उल्टा करके डाल देना है। सेम हैपेंड विद इजराइल, ठीक है। इजराइल ने फायर किया, ऑपरेशन के लिए गए, आज पूरी दुनिया के अंदर जो सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं वो उनके बरखिलाफ हैं, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमास के जो लीडरशिप कतार और कहाँ बैठे हुए हैं, उनको बुला के उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, राइट। बट दे वांट टू टारगेट द लीडरशिप ऑफ इजराइल। सो देयर इज अ नेटवर्क विच विल वर्क, राइट, एंड दिस इज टू ओनली इंसाइट, एक्साइट, बेट फॉर दैट थिंग, ताकि जो इस कश्मीर का कॉज दुनिया के दिमाग में ख़त्म हो चुका है, उसको राइट इन सेंटर ले जाकर रखा जाए। They did it in Kargil. They are doing it now. Yeah. क्या हमारा रिस्पॉन्स इजराइल जैसा होना चाहिए सर? Yeah, you are asking a military professional to give an answer on this. So for me, आपके स्टूडियो में आकर के थम करके चिल्ला के बोलना बड़ा अच्छा लगेगा कि yes, we must go in, we must destroy them. But जब ये बेट होता है ना, तो उस बेट को थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। इट इज़ अ बेट, राइट। आई फील इट्स अ बेट। हमें अपना काम तब करना चाहिए जब हमको हमारा समय हो, हमारी जगह हो, एंड आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज स्मार्ट इनफ टू अप्रिशिएट दैट। उनके टाइम पे कंपल्शन भी था इजराइल के लिए। 175 कितने 176 hostages. Yes, sir. Yes, 167 I think. 167. Sir. A large number of hostages, they had to take them out. अब वो hostages को निकालने के लिए उनके numbers होता, इनके केस के अंदर अगर ये वीक दिखते तो इनका डिस्ट्रक्शन इजराइल का was sure shot, right? That was no time to engage. They had different compulsions. हमारी compulsions कुछ अलग है, हमारी compulsions नहीं है इस वक्त, right? So let's not fall in the bait. We have got solutions and range of solutions Sure. to do, right? We can't fall for a bait. This is my answer. I'm sure the government, people who sit on the high table, they are responsible. Sir. They are not immature. They are not rhetoric based. हाँ, गलतियाँ सबसे होती हैं, बट वो दीज आर ऑल टैक्टिकल लेवल गलतियाँ ना। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, आपने सिक्योरिटी ग्रिड को कम किया है, वी शुड फाइट कि अभी नहीं हुआ है यार, आप क्या बकवास कर रहे हो, थोड़ा सा बोलो थम करके टेबल पे। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। बट एट टॉप लेवल आई थिंक दोज पीपल आर स्मार्टर देन टू गेट कैरिड अवे। आई होप सो। सर, जो आप पुलवामा का कह रहे थे सर, 3 times थिंग्स फेल्ड, एक बार सक्सेस हो गया उनका, बट थिंग्स आर वर्किंग, तभी तो वी कुड। And look at where they are. Look at where Pakistan is today. Yes. They are actually laughing stock of the world, right? बिल्कुल सर। वो ठीक है, हमको बर्बाद करने पे तुला है, हमें परेशान करने पे तुला है, कभी बांग्लादेश के थ्रू आएगा, कभी किसी के थ्रू आएगा, बट देन इट्स ऑलराइट। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, टेरिबल फॉर देयर ओन पीपल, राइट? सो जिस देश की सेना ने आपकी हज़ारों लाखों लोगों को मार दिया, औरतों के साथ रेप किया,
और आपको अभी भी बोलते हैं ना, वो आप चले जाओ पाक पंजाब के जो पंजाबी हैं वो क्या बोलेंगे, दे यूज कर्स वर्ड और बंगालीस, राइट। अब वही देश उसके साथ में हाथ मिलाना चाहता है, तो धर्म के नाम पर, भाई धर्म के नाम पे तो आज़ाद होते हैं दोनों, दे विल गेट द सेम ट्रीटमेंट बैक अगेन। मगर पावर का लालच आदमी से कई कई काम गलत करा देता है। सो लेट्स नॉट बी फुलिश लाइक दैम। सर आपने बताया कि एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक टाइम लगेगा, और कि गवर्नमेंट को एक लंबे उसके लिए तैयार रहना चाहिए, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस से एक टाइम निकालें। बट बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ तो उन्होंने बोला कि 1990 से तो आर्म फोर्सेस या इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट इस लड़ाई को लड़ ही रही है, और लगभग 35-36 साल आप कर चुके हो, बट कश्मीर तो अभी पीसफुल नहीं हुआ। 80 साल से आप अपने देश में गरीबी हटाने की कोशिश कर रहे हो, हटा ली। अमेरिका के अंदर 250 साल हो गए उनको आज़ाद हुए, मतलब 1776 में आए थे वो। कितनी पावरफुल कंट्री है, वहाँ भी गरीबी है, हट गया। जितने भी ये गल्फ देश हैं सबके यहाँ पे टेररिज्म की एक्टिविटी चल रही है, ख़त्म हो गई। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइट इन आइडियोलॉजी, राइट। आप 30 साल से तो फिजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं ना। जो 30 साल से लड़ाई है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट की लड़ाई है। इज्म की लड़ाई तो हमने लड़ी नहीं कभी। आपने टेररिस्ट मार दिए, खूब सारी फौज ले, आपने टेररिस्ट मार दिए, मगर गिलानी को तो आपने थैंक यू बोला। हुर्रियत के भी साथ तो देखो सही हो रहे हैं। आपने यासीन मलिक को उठा करके मेन लाइन स्ट्रीमिंग में कर दी, जिसने आपके बंदों को कबूल किया कि मैंने 4 फौजियों को मारा। उसी तरह से कितने लोगों को आपने एक्सेप्ट कर लिया जिन्होंने सिविलियंस को मारा। सो आइडियोलॉजी की तो लड़ाई चली नहीं। आप तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की बात कर रहे हैं ना, कि हथियार के ऊपर अटैक किया। जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज होगा, जब तक आपका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं चेंज होगा, जब तक आपके पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पर सही बात, देश की बात नहीं करेंगे, मगर अभी वो सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं। तुम बाहर से आए, तुम इधर से आए, उधर से आए, हम तो अलग हैं। लोग एक वो मैसेज चल रहा था कि 80,000 लोग वहाँ पे सेटल होने लगे हैं वहाँ पर। तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि वहाँ सेटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट। मैं हमेशा ये जवाब देता हूँ, कौन जाके कश्मीर में सेटल होना चाहेगा। आपको मैं बोलूँ कि आपको फ्री में 1 करोड़ रुपए मैं हर साल दूंगा, बट आप जाओ कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी लेके रहो, वो आपका घर ही नहीं है। आप तो अपने घर जाना चाहोगे ना, अपने देश, अपने शहर, अपने गांव, अपने उसमें जाना चाहोगे। कितने पंजाबी कहते हैं पंजाबी आ जाएंगे वहाँ पे पैसे लगा करके ज़मीन खरीद लेंगे। नहीं, वो पैसा आएगा बिजनेस के लिए, राइट। बट नोबडी इज गोइंग टू कम एंड सेटल डाउन इन दैट एरिया। एवरीबडी जो सेटल डाउन होना चाहेगा वो वहाँ चाहेगा जहाँ पर शहर हो, तभी वो अपने घर को छोड़ के आता है, या मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या कुछ हो, वरना हर एक आदमी अपने उसमें जाना चाहता है। नोबडी इज गोइंग टू कम टू दिस। ये एक रेट्रिक प्ले किया जाता है टू डिवाइड, टू मेक, इंस्पायर फियर इन योर ओन पीपल। डर करके वो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर वोटिंग किसी और की, जो सारे के सारे और ऊंची आवाज़ में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, वो और ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलेंगे कि बाहर से लोग आ जाएंगे। रोहिंग्या को ले आके तुमने रख लिया वहाँ पर, वो ठीक था, मगर बाकी बाहर से आ जाए, बाहर से कोई नहीं आएगा। आई कैन अश्योर यू नोबडी विल वांट टू गो एंड सेटल डाउन। Who will want to go and settle down? Let's say from North India, who will want to go and settle down in Tamil Nadu or this thing? Until he's married there. और वो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो वहाँ पे 20 साल से 30 साल से काम कर रहा है, वो वहाँ रह जाएगा। या बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है वहाँ रहने के लिए, दैट इज़ वेलकम। सो ये जो एक आइडियोलॉजिकल बैटल है ना, वो तो हम लड़े नहीं अभी तक। और आप क्या समझते हैं कि जो 100 साल का जो एक आइडियोलॉजिकल बैटल वहाँ चल रहा था, शेपिंग ऑफ माइंड चल रहा था, वो 3, 4, 5 साल, 6 साल में आप चेंज कर सकते हो। सो एक जनरेशन थी जिसने 1990 की एक हवा देखी आज़ादी वाली, कि हम आज़ाद हो जाएंगे। दे वर इंस्पायर्ड बाय दैट एंड दे बिकेम ओल्ड एंड दे रियलाइज कि वो गलत रास्ते पे थे। मगर फिर जो 90s और 2000 के अंदर एक ग्लैमर ऑफ बुरहान वानी टाइप ऑफ ग्लैमर आया टेररिज्म का, ठीक है, टेरर का, वो जो बच्चों ने देखा, जब वो बड़े हुए और अभी जब बड़े होते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट। बट नाउ देयर इज अ न्यू सिस्टम ऑफ सोशल मीडिया व्हिच इज हैपनिंग।
which is corrupting the mind of this thing. So this is a fight of education, fight of social media. जब तक एज ए होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट इस चीज़ को टैकल नहीं करेगा वहाँ पर, और जिसके अंदर प्रिंसिपल पार्टिसिपेंट्स ये आपके जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप हैं, जब ये सच नहीं बात करना शुरू करेंगे जब तक, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी. राइट, डोंट थिंक. एंड ये लड़ाई आप आज कश्मीर में देख रहे हैं, ये हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चल रही है. Just go and walk across to Europe and see what is happening. So they also did not realize when the terrorists come calling home. हम तो लड़ रहे थे ना. आई थिंक कईयों ने तो वेलकम किया. लोगों ने वेलकम किया. नहीं, उनका एडवांटेज था. So अमेरिका रियलाइज ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इज रिक्वायर्ड इन 2001. और जहाँ जहाँ गए उन्होंने सिर्फ देश को तहस नहस किया, कहीं वहाँ जीत के नहीं आए. तहस नहस ही किया ना. आफ्टर ऑल दे वेंट टू अफगानिस्तान, वो तहस नहस कर दिया. दे वेंट टू इराक, वो तहस नहस कर दिया. सीरिया गए, वहाँ तहस, हर जगह तहस नहस है. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टेररिज्म खत्म हो गया. सो द वर्ल्ड्स माइट ऑफ मनी, मिलिट्री पावर हैज़ नॉट बीन एबल टू विन दैट आइडियोलॉजिकल फाइट. पूरे गल्फ का पैसा चल रहा था उसके अंदर, बट दे हैव फेल्ड. In ideological war, they are failing against Iran. They are not been able to change the posture. They are not able to change against the Houthis. This ideological fight is not an easy fight to win. तो ये बड़ा रेटरिकल होता है ना, बड़े आराम से चलते चलते बोलते. जिसको करना नहीं है ना, वो बड़ी आसानी से बोल देता है. मैं भी बैठा हूँ ना यहाँ पे, बोल सकता हूँ अटैक कर दो, काट दो, मार दो, ठीक, गुस्से होने लग जाओ. बट जिसके कंधे पे जिम्मेदारी है उसको पता है कि हाउ डिफिकल्ट इज. ठीक है, अगर आसान होता तो हर बाबू बैठा हुआ काम कर लेता ना ये चीज़. Yeah, that's why you've got people who are involved in security, right? सर ओवरऑल इस तरह की घटनाएं, जैसे आपने बताया कि चप्पे चप्पे पे ना पुलिस हो सकती है सर, ना आर्मी हो सकती है, आर्म फोर्सेस नहीं हो सकते हैं, बट कुछ स्टेप्स ज़रूर ऐसे होंगे कि जिससे हम इन चीज़ों को और कम कर सकें. जैसे 9/11 हुआ सर, तो उसके बाद में US पेट्रियट लॉ लेकर आया. एंड कुछ और गवर्नमेंट्स हैं जो अपने अपने स्टेप्स लेती हैं. श्रीलंका ने लिए सर, एंड इसी तरह से कई सारी और कंट्रीज़ ने, कि ठीक है, इजराइल का मॉडल है सर कि वो अपने एयरपोर्ट पे कुछ डिफरेंट तरह से स्क्रीनिंग करते हैं. क्या हमारी ज़रूरत है सर कि कुछ डिफरेंट स्टेप्स लें हम, ताकि ये चीज़ें जीरो तो शायद नहीं होंगी फिर भी, बट कम हो जाए? या हर इंसिडेंट का एक नुकसान तो, एक बुरा तो लगता है, मगर हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको चलना पड़ता है. बट सबसे बड़ा लेसन ये आपको लेना चाहिए कि ये जो लड़ाई होती है रेडिकलाइजेशन वाली, ये शॉर्ट टर्म लड़ाई नहीं है. ये हमारे देश को, हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को, खासतौर से पॉलिटिशियंस को, बिकॉज ये बहुत जल्दी भूलने लगते हैं चीज़ों को, और वो एक दूसरे की लड़ाई के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं. आपको एक लॉन्ग टर्म लड़ाई प्लान करके चलनी है. राइट. सेकेंड इज़ आपको एक इंटेलिजेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है. टेकेंट इज़ ओके, बट ह्यूमन एंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जो टेकेंट है आपने सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में दे रखी है, जो एक्चुअली में ग्राउंड के अंदर, जिनके पास में उनको उतनी समझ नहीं है. जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैं दिल्ली से टेकेंट खेल रहा हूँ, ठीक है, मगर राष्ट्रीय राइफल 15 कोर 16 कोर तो ज़मीन के ऊपर है, उनको तो पता ही नहीं है. देयर इज़ अ गैप. सो टिल द टाइम आइदर इतनी अच्छी सिनर्जी हो या वो काबिलियत दी जाए. सो एक ही जो हमारा वर्टिकल सेपरेशन है ना, कि हम नहीं करने देंगे आपको, हम कवर देंगे, बट आपको नॉलेज ही नहीं है ज़मीन की. मैं पूरी ज़िंदगी, आप जैसे पूछ रहे हो, मैं तो आपको अभी पूरे टाइम के अंदर बता दूं कि पहलगाम में आरू गांव जाने में कितना टाइम लगेगा, चंद्रमारी जाने में कितना लगेगा. मैं पूरा पैदल चला हुआ हूँ, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे जहाँ भी चला हुआ. आई नो मोस्ट ऑफ द विलेजेस, मोस्ट ऑफ द टाउन्स. कई लोग मेरे को जानते हैं. सो दैट शिफ्ट, टेक इज एन एनेबलर, टेक इज नॉट द एंड स्टेट. यू हैव टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन इंटेलिजेंस. द थर्ड इज, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. This is going to hit the Kashmiris the most. Yes. And they don't like it. They don't want it. ये वो टाइम है जब आपको कश्मीरियों को साथ लेकर के, और जो ये टेररिस्ट हैं और जो टेररिस्ट के सरगना हैं, उनके पीछे चलना है. दे विल कम. आई हैव टेस्टेड इन माई टाइम. आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, आखिर कब तक. एक गांव था जिसके अंदर 2 टेररिस्ट ने
आकर के 2 भाइयों को मारा था, ठीक है। और मैं गांव में गया, उनको मैंने बोला कि चूड़ियाँ पहन लो। 10-15 दिन के अंदर वो दोनों टेररिस्ट मारे गए थे। समवेयर वी हैव टू टेक द पीपल ऑफ कश्मीर कि आप ये साइड से नहीं गेम दे सकते, ठीक है, कि सिक्योरिटी फोर्सेस ही आपके लिए लड़ाई लड़ेंगी। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आपका अपने बच्चों को पाकिस्तान के रास्ते पे लेके चलना है, जैसे वहाँ लोग रह रहे हैं, या बांग्लादेश वाले रास्ते पे लेके चलना है, या एक मॉडर्न सशक्त भारत जो 2047 में निकल के आने वाला है, आपने उसके तरीके से चलना है। एंड दे आर वेरी मॉडर्न पीपल, ठीक है, उनकी थिंकिंग बड़ी हर जगह मॉडर्न है। जब तक ये रेडिकल एलिमेंट नहीं आता है ना, बेचारे चुप रहना पड़ता है। सो वी नीड टू एक्सप्लेन दैट टू देम मोर प्रोएक्टिवली एंड टेक देम अलोंग, राइट। And fourth is at the level of higher level, I'm sure the government will do that diplomatically we have to further isolate. We may have to revoke number of treaties, IWT. The punishment has to go to the people, to the establishment there through isolation of the Pak establishment. So those actions they have to take. We have to have a long-term strategy which is not 4 to 5 years, at least 15 to 30 years, anywhere in between. ताकि वहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट के बदले में पीस, वो इलाका शांत हो सके, ठीक है। लेट शांत ग्रो रूट्स इन द वैली, राइट। फॉर दैट रिक्वायर्स पेशेंस एंड लॉन्ग टाइम। एंड द लास्ट इज लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे विद द नैरेटिव कि वहाँ पर ऐसे से हुआ। हमारे देश को गुस्सा रखना चाहिए, मगर कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए ताकि हमको अपने आप को शर्मनाक होना पड़े, राइट। या लेट्स नॉट टारगेट इनोसेंस और यूज लैंग्वेज विच इज़ इनकरेक्ट, इनएप्रोप्रिएट, राइट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए सर। इट क्लियर्स लॉट ऑफ थिंग्स सर, एंड आपसे बेहतर कोई गेस्ट हमें मिल नहीं सकता था। सो रियली ऑनर्ड फॉर यू टू बी हियर। थैंक यू कौशल, एंड थैंक यू सर। थैंक यू कौशलेंद्र सर, ठीक है। या नाइस टू बी हियर ऑन मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। जय हिंद सर। We'll Take care. meet God again, bless. sir. We'll meet again, sir. Yeah, why not? Sir. Bye bye. Thanks.